हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज लॉन्च की है, हम उसी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा लॉन्च की गई संजीवनी सीरीज़ का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हमने क्या करवाया था, संविधान और हिंदी की जो क्लासेस चल रही हैं फ़िलहाल, इसको हम संपन्न कर लेंगे, उसके बाद ही हो सकता है। और बीच बीच में आपको मूल विधि की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आप लोग यदि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि जिन भाई बहन के पास अभी ये सीरीज़ नहीं है, मतलब कि संजीवनी सीरीज़ नहीं है, वह हमसे जुड़कर तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। हम पूरा मतलब सब्जेक्ट का करवाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। जिनके पास भी सीरीज़ नहीं है, जो भाई बहन पैसे के कारण नहीं मंगा पाए हैं, उन सभी तक जो है ये सीरीज़ पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं तद्भव, तत्सम और तद्भव की। ठीक है, देशज भी इसमें आ जाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें अपने पहले प्रश्न की, तो इसमें दिया गया है इनमें से घोटक शब्द क्या है। आपको बताना है कि घोटक शब्द क्या है। तो आपको पता होगा कि घोटक शब्द एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो अंक जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी पवन जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। आर्द्रक का तद्भव क्या है। आर्द्रक का तद्भव हमको बताना है, तो ये अदरक है। ठीक है, आर्द्रक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अदरक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो कोयल जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, हमको 6 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम के अंतर्गत आता है। तो तत्सम के अंतर्गत आता है आपका जम्बुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द की बात कर रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इलायची जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी प्रकट जो है तत्सम शब्द है। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। हरिद्रा शब्द का हमको तद्भव रूप बताना है। तो हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप है आपका हल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है हमको ये बताना है। तो धैर्य शब्द जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, धैर्य जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो निष्ठुर जो है तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अंगरखा शब्द की बात कर रहा है कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। तो अंगरखा शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तत्सम है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें तत्सम है। तो तत्सम शब्द रुच्छ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो दीठी है, ये जो है तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तद्भव है। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बाघ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी छत्री जो है तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या, इन निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अग्नि। ठीक है, अग्नि जो है तद्भव नहीं है, तत्सम है। इसका तद्भव होता है आग। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। तो आपका रात्रि और निशा जो है तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। हमको बताना है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो जोगी जो है तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो आदमी जो है वह तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कंधा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है, ये बात पूछी गई है। आप लोग प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तत्सम शब्द नहीं है पान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित तत्सम शब्द का हमें तद्भव बताना है, तो किंचित मतलब होता है कुछ। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप होता है कैंची। ठीक, रागी शब्द का तद्भव रूप बताना है कि रागी शब्द का हमें तद्भव रूप क्या देखने को मिलता है। तो रागी शब्द का मतलब होता है कि रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, रानी। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, हमको बताना है कि ईमानदार शब्द क्या है। तो ईमानदार शब्द विदेशज शब्द होता है। ठीक है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप मिट्टी होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न दिया गया है रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप हमको बताना है, तो ये होता है राखी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा का शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, जो संस्कृत की भाषा की तरह ज्यों की त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, परिवर्तित नहीं होते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टी भौरा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है, ये गोपाल शब्द जो है तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कमरा जो है तत्सम नहीं है। ठीक है, कमरा जो है आपका क्या है, तद्भव है। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक, हमको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। तो ये कमल जो है आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। हमको बताना है कि मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप होता है मदारी। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो मनुष्य जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। ठीक, हमको बताना है कि खिचड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी जो है देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक मिनट। खिचड़ी जो है देशज शब्द के अंतर्गत आता है। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप है मक्खी। ठीक, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है बड़ा। ठीक है, श्रावण शब्द का तद्भव रूप हमको बताना है। तो श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रावण शब्द का तद्भव रूप होता है सावन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, सावन होता है। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप बताना है, तो ये होता है सतसई। ठीक है, कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है। हमको बताना है कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो कुच्छी शब्द का तद्भव रूप कोंक होता है। ठीक है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, आपको बताना है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप होता है मच्छर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। धतूरा, डोरा, जुआ, ये सभी तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, ये बताइए। कर्ण शब्द का तद्भव रूप, तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप होता है कान। ठीक है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो अंगुली शब्द का जो है आप सभी को पता होगा कि तद्भव रूप होता है उंगली। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन दिए गए हैं क्या, कुमार, कंटक, कृष्ण, खीर। तो खीर जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वर्षा जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक, हमें फिर से तत्सम शब्द के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो नव्य जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो भ्रमर शब्द का तत्सम रूप होता है भंवरा। तद्भव रूप क्या होता है, भंवरा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, भंवरा। अगला प्रश्न है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो विद्युत शब्द का तद्भव रूप होता है बिजली। ठीक, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप बताना है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप आपका होता है हाँ, तो 52 नंबर
कह रहा है कि छत्री शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, तो छत्री शब्द का तद्भव रूप होता है आपका खत्री। ठीक, ये सही जवाब है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप होता है सुहाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। हमको बताना है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप होता है क्या, श्रृंगार। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन में तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं बताना है, तो नज़र और आँख जो है तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सही जोड़ा नहीं है तो इसका सही जोड़ा क्या होगा, आप हमें बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से तत्सम शब्द है यमुना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, मेघ, जेठ, ठेस, भौरा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेघ जो है तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि खत्री शब्द का तत्सम रूप होता है छत्री। अभी अभी हमने ये प्रश्न देखा है। ठीक है, सलावन्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। हमको बताना है कि सलावन्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो सलोना। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकादश जो है तद्भव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ये तो हो गया था। हल्दी शब्द का तत्सम हमको बताना है, तो हल्दी शब्द का तत्सम होता है आपका हरिद्रा। आपको पता होगा कि हरिद्रा जो है हल्दी शब्द का तत्सम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत जो है संस्कृत भाषा है। ठीक है, आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा को ज्यों का त्यों लिखना ही तत्सम कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो चंद्र जो है वह तद्भव नहीं तत्सम है। ठीक है, चंद्र जो है तद्भव नहीं तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। किवाड़ शब्द हमको बताना है कि इनमें से क्या है, तो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र जो है तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नारियल का तत्सम शब्द कौन सा है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए नारिकेल सही जवाब है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स्वर्ण जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि पलंग शब्द का तत्सम हमको बताना है कि कौन सा होगा, तो 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पर्यंक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक, देवर शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो ये होता है दिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव शब्द है। ठीक है, गृध्र का तद्भव शब्द हमको बताना है, तो होता है गीध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तत्सम मुख होता है। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, हमको बताना है कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का अजान, अज्ञान का मतलब होता है अजान। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, तो एकल का हमको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो अकेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तद्भव शब्द का हमको चयन करना है, तो नीडर जो है तद्भव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है। मौक्तिक शब्द का हमें तद्भव रूप बताना है, तो ये होता है मोती। ठीक, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 76 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वासगृह शब्द का हमको बताना है कि तद्भव रूप कौन सा होता है, तो ये होता है बसेरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी दृक् जो है तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो दिवाली जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, लालटेन शब्द इनमें से क्या है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विदेशा शब्द है। ठीक है, लालटेन शब्द जो है विदेशा शब्द के अंतर्गत आता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ऑप्शन में दिया गया है क्या, तिलक जो है तद्भव है, तत्सम है, या फिर संकर है या देशज है, तो आपको पता है कि तिलक जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों युग्म नहीं है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है दधी भात, ये जो है मतलब सही युग्म नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से तत्सम शब्द क्या है, हमें उसका चयन करना है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जलद जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा, हमको बताना है कि अनाड़ी का जो है तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अनाड़ी का तत्सम रूप होता है क्या, अनार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आधा जो है क्या है, तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य शब्द का तद्भव, हमको बताना है कि नृत्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, नाच होता है। मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। ठीक, इनमें से किताब शब्द क्या है, हमको बताना है कि किताब शब्द क्या है। तो किताब एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है महल जो है विदेशी शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, फिर पूछ रहा है अगला प्रश्न भी। तो दमन जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गवैया शब्द क्या है, आपको बताना है कि गवैया शब्द क्या है। तो गवैया शब्द जो है तद्भव है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द जो है श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार होता है। तो आज हमने 92 क्वेश्चंस जो है तद्भव तत्सम से किए हैं। ठीक है, देश विदेश से टोटल 92 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं। तो जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इसके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो उसके लिए वीडियो लाना पड़ेगा, और अभी फिलहाल हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए इसके बारे में विस्तार से गहन अध्ययन किया कीजिए कि मतलब कि इसके बारे में अगर दिया गया है तो इससे संबंधित और भी रिलेटेड